सतसाहिब। क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। 1 लख पोत 1.25 लख नाती, रावण घर दिया न बाती। 1 लख पोत 1.25 लख नाती, रावण घर दिया न बाती। लंका सा कोट समुद्र सिखाई, रावण की खबर न पाई। क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। सोने के महल रुपये का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। सोने का महल रुपये का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। कोई करे महल कोई करे टाटी, कोई करे महल कोई करे टाटी। उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी रे। क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। आवत संग न जाय संगाती, कहाँ भयो दल बांधे हाथी। आवत संग न जाय संगाती, कहाँ भयो दल बांधो हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ जाड़ ज्यों चला जवारी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ जाड़ ज्यों चला जवारी। क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखते नैन चलो जग जाई। किस वस्तु की कामना करें और क्या मांगा जाए? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता। आँखों के देखते देखते जगत के लोग एवं अन्य प्राणी चले जा रहे हैं और सब पदार्थ पल पल में परिवर्तित हो रहे हैं। कहा जाता है कि अत्यंत बलशाली सम्राट रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पुत्र थे, परंतु वे सब नहीं रहे और उसके बाद रावण के घर में बत्ती बनाकर दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं रहा। यह भी कहा जाता है कि रावण की लंका का सुदृढ़ किला सोने से निर्मित तथा उसके चारों ओर समुद्र की खाई थी। उस किले में प्रवेश कर पाना किसी भी शत्रु के लिए असंभव जान पड़ता था, लेकिन उस प्रतापी रावण एवं अतुल धन वैभव से परिपूर्ण उसकी लंका का अब कहीं पत्ता नहीं पाया जाता। जिनके सोने के महल विभिन्न सुंदर रूप आकार के सजे थे, वे नगरी के राजा सब छोड़कर चले दिए। अपने रहने के लिए कोई महल का निर्माण करता है और कोई टाटी झोंपड़ी बनाता है, परंतु जीव हंस के उड़ जाने पर मात्र देह की मिट्टी पड़ी ही रह जाती है। अंत में सब की ऐसी स्थिति होती है।
यहाँ न तो कोई जन्म के समय साथ आता है और न ही मरने के बाद साथ जाएगा। फिर सोचो, अपने यहाँ सेना रखने तथा हाथी बांधने आदि से क्या होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंत समय में जीव मनुष्य को इस संसार से निराश होकर ऐसे चल देना होगा जैसे जुआ के खेल में सब कुछ हारा हुआ जुआरी हाथ झाड़कर चल देता है। विशेष इस संसार एवं देह की असारता को समझाते हुए मनुष्य को समय रहते अपना कल्याण साधन कर लेना चाहिए। सत साहेब।